नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ शर्मा। आप देख रहे हैं भारत 24। आज जो गेस्ट मेरे साथ मौजूद है बहुत ही स्पेशल है और स्पेशल के होने के साथ साथ बहुत रॉयल भी हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका भारत 24 में। बहुत आभार आपका। डॉक्टर लक्ष्य सिंह मेवाड़, आपके लिए कुछ लिखा है सर। मैंने उम्मीद करता हूं आपको पसंद आएगा। सुबह से कोशिश कर रहा था कि कुछ अल्फाजों में आपको बयां कर सकूं। डॉक्टर लक्ष्य सिंह मेवाड़ शौर्य और सम्मान की मिसाल है। उनकी राह में हर कदम इतिहास की आवाज़ है। धरा पर उनके जौहर जैसे सूरज की किरणें। मेवाड़ की शान वो राष्ट्रीय हौसले की तहरीरें। भारत 24 में बहुत बहुत स्वागत है सर। बहुत आभार, बहुत आभार। सर मैं जब आपके सोशल मीडिया के थ्रू जा रहा था तो मैंने देखा स्विमिंग, बाइकिंग, राइडिंग, गाड़ियाँ, प्लेन्स में भी आपके पास लाइसेंस है सर। ये सब इस शौक भी होता है, लेकिन इसका वक्त कैसे निकाल पाते हैं? क्योंकि आपको सभा को भी टाइम देना है, अपने लोगों को भी टाइम देना है, और इतनी सारी चीज़ें एक उत्साह भी देती है और हौसला भी देती है उन सभी के लिए जो आपको देखते हैं थ्रू सोशल मीडिया। सर कैसे कर पाते हैं? वक्त आपने फरमाया तो मैं ये कहता हूँ अक्सर कि वक्त आता है और वक्त जाता है। वक्त को संभाल कर रखिए, वक्त बेवक्त काम आता है। तो ये एक ऐसी चीज़ है जिसको बड़ा सोच समझ के खर्च करना चाहिए, और ख़ास तौर के ऊपर जो चीज़ आपको पसंद हो, जो चीज़ें आपको मुतासिर करती हैं, खुश करती हैं, चाहे वो दोस्त हो, परिवार हो या शौक़ हो, तो कोशिश यही रहती है कि जो ज़िम्मेदारियां हैं उसको किसी भी तरीके से जो हैं वो दाएं बाएं ना करें, पर उसके साथ जो है अपने अंदर का जो एक बचपन है वो ज़रूर जो है वो ज़िंदा रहना चाहिए। जो बच्चा है वो अपने अंदर ज़िंदा रहना चाहिए, और ये काफ़ी हद तक मैंने मेरे पिताश्री से भी देखा है और सीखा है। और कहने की बात ये ज़रूर रहेगी कि उनसे उस चीज़ को ज़िंदा रखने का हौसला मिला है। राज साहब, बहुत सारी राज तिलक हमने देखे, लेकिन फिल्मों में देखे, लेकिन आज हम खुद उस चीज़ के गवाह बने। बहुत ही सुंदर विजुअल्स आज देखने को मिले। जिस तरीके से रॉयल्टी देखी गई जब राज तिलक हो रहा था और गद्दी उत्सव हम देख रहे थे, और उसके बाद धीरे धीरे जब पड़ाव आगे बढ़ते रहे, इट वॉज़ अ ड्रीम कि ये सब विजुअल होते हैं, फिल्म में कुछ और होते हैं। कई बार आपको लगता है कि फिल्मिंग ऑफ जो सब हम दिखाते हैं और ये चीज़ों में कई बार बहुत अंतर हो जाता है, लेकिन जो मुझे लगता है कि जो आज मैंने अपनी आंखों से देखा वही चीज़ें हर चीज़ फिल्म में होनी चाहिए, ताकि उस क्रिएटिव चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल ना हो सके, हम वही देख सके जो असलियत में होता है। अब देखिए क्या होता है कि ये एक इतना पावरफुल मीडियम है, पर इसका जो उपयोग जो किया जाता है वो ऐसी चीज़ों के साथ में किया जाता है जो लोगों के दिल दिमाग जहन में जाकर बैठ जाता है। अब इश्क और मोहब्बत जो है वो पेड़ से लिपट कर और पीछे संगीत बजने के वक्त ऐसा तो एक हकीकी ज़िंदगी के अंदर कभी भी होते हुए हम लोगों ने तो कम से कम नहीं जो है वो देखा होगा कि जो है वो महिला जो है या जो पुरुष जो है वो पेड़ों से लिपटे हुए हैं, पीछे से जल तरंग बज रहा है या कोई संगीत बज रहा है। तो ये तरीके का जो एक इश्क को दिखाने का एक तरीका है वो फिल्मों का है, और ये अक्सर लोगों को जो है वो गुमराह ज़रूर कर देता है, सच्चाई से बहुत दूर रखता है, और उसका संघर्ष कहीं ना कहीं छुप जाता है, उसकी मेहनत जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो छुप जाती है। और देखिए हमको एक समझना पड़ेगा कि एक मनोरंजन का विषय है, ये जो चीज़ें हैं जो चल रही है परंपरा एक दर्शन का विषय है, और ये जो है दूसरी चीज़ें जो है वो एक मनोरंजन और प्रदर्शन का विषय है। तो दोनों चीज़ों में एक फ़र्क है। सर आपने अपनी संस्कृति को और परंपराओं को बहुत संजो के रखा है। हम जेनेक्स की बात करते हैं, अब जेनेक्स के बाद हम अल्फ़ा भी हम आजकल सुन रहे हैं शब्द। किस तरह इम्पोर्टेंट हो जाता है जब हम अपनी संस्कृति को और परंपराओं को संजो के रखें, क्योंकि ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है आज की डेट में। किस तरीके का संदेश हम अपने आने वाली जनरेशन्स को दे पाएँ जो हम खुद अपना रहे हैं आज? जी, तो जो आपने खाँचों में जो लोगों को बांटा है ना, सबसे पहले तो मैं इसके ऊपर एक बात कहना चाहता हूँ, अल्फ़ा, जेन ज़ी और ये जनरेशन वर्ड जो है, सबसे पहली बात तो ये कि लोग जो बात करते हैं रेसिस्ट होने की, मैं सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ कि ये रेसिज्म है। आप रेसिस्ट हो रहे हैं लोगों को इन खाँचों में डालने से। तो सबसे पहले तो हमको इस चीज़ को बंद करना पड़ेगा। एक 8 महीने का जो व्यक्ति है और एक 80 साल का जो व्यक्ति है, वो इस देश के लिए, इस जगह के लिए, इस पृथ्वी के लिए, इस ब्रह्मांड के लिए उतनी ही अहमियत रखता है। अब ये हम कौन तय करने वाले होते हैं जिनको इस खांचे में डाल दीजिए या उन खांचों में डाल दीजिए। एक जो है वो माइग्रेशन जो है वो वर्ड हम लोग बचपन में अक्सर सुना करते थे, जो साइबेरियन क्रेन्स के साथ में इस्तेमाल किया जाता था, अब इंसानों के साथ में इस्तेमाल करने लग गए हैं।
तो ये हमारे को हमारी परिभाषा, हमारी सोच, हमारी दिशा और दशा किधर जा रही है, ये हमको एक बार इसके ऊपर अंदरूनी तौर के ऊपर तय करना और विचार विमर्श करना जो है वो ज़रूरी है। तो सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि लोगों को अपनी उम्र के हिसाब से खांचों में और बक्सों में डालना जो है उनको बंद करें, और जो उनकी सोच है उसके हिसाब से उनका जो है आकलन करना शुरू करें, बात करना जो है शुरू करें, और गंभीरता से थोड़ा सा इन विषयों को देखें। सहूलियत के हिसाब से कि ये इस उम्र से इस उम्र तक उनको इस खांचे में डाल दिया, ये चीज़ ठीक नहीं, ना हमारी संस्कृति ना हमारी परंपरा। क्योंकि अक्सर अगर आप हमारी संस्कृति में देखेंगे तो बच्चे दादा दादी या नाना नानी के साथ ही वक्त गुजारते हैं। तो ये दो आपके मुताबिक जो जनरेशन्स हैं ये पोल्स अपार्ट हैं, बट फिर भी रहते साथ में। क्यों? क्योंकि संस्कृति का एक धागा है जो इन्हें बांध के रखता है, और उसी को हमको जिंदा रखना है। आखिरी दो सवाल, क्योंकि आप स्पोर्ट्स में भी बहुत रुचि रखते हैं और हमारे जो युवा हैं आजकल स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, और क्योंकि आज मैं खुद उदयपुर में आपके साथ मौजूद हूँ, उदयपुर के युवाओं के लिए क्या कुछ राजू साहब कर रहे हैं ताकि वो स्पोर्ट्स में अलग अलग फील्ड्स में अपना सहयोग दे पाए? नहीं जी, बिल्कुल। देखिए, आज की तारीख में किसी को प्रेरित करना एक काम होता है। मैं कोशिश ये ज़रूर करता हूँ कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जो है खेल कूद के क्षेत्र को लेकर प्रेरित करें। मैं क्रिकेट से जो है वो काफ़ी अरसे से, परिवार जो है काफ़ी अरसे से जुड़ा रहा। पिताजी फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेले, दादाश्री फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेले, तो वो एक स्पोर्ट ज़रूर रहा जिसके साथ में घर की काफ़ी यादें, सोच जो हैं वो जुड़ी रही। हालाँकि मेरे दादाश्री फर्स्ट क्लास क्रिकेट रणजी ट्रॉफी खेलने के बाद, मेरे पिताश्री रणजी ट्रॉफी खेलने के बाद में वो जिता नहीं पाए। उनके परिवार से एक व्यक्ति लगा जो टीम में नहीं था पर बाहर था, उन्होंने जो है वो जिता दिया। तो मैं अक्सर मेरे पिता से खाने की मेज़ के ऊपर इसकी चर्चा ज़रूर करता था कि रणजी ट्रॉफी फाइनल्स वो लोग 8 बार पहुँचे और 8 बार लगातार हारे, और दादाश्री का तो वो सपना ही रह गया कि राजस्थान कभी जीती नहीं। पिताश्री का भी वो सपना रह गया। तो जब मैं एक एडमिनिस्ट्रेटिव साइड ऑफ क्रिकेट में गया, जब मैं राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के अंदर एक पदभार मैंने संभाला था, तब एक बार नहीं राजस्थान 2 बार लगातार जीती, और उन्होंने पहली जीत के अंदर तो कह दिया कि तुक्का मार दिया तुम लोगों ने। और फिर जब हम दूसरी बार जीते तो फिर मैंने कहा इस बार क्या हुआ? बोले कि तुम दूसरी बात करो। तो कहीं ना कहीं उनके मन में वो खुशी ज़रूर थी कि राजस्थान जो है फाइनली जाकर जो है कभी वो एक दर्जा जो है वो अपना मुकाम जो है वो दर्ज करा पाया। तो बड़ी बड़ी खुशी रही उस चीज को। सर, एक जाते जाते एक आखिरी सवाल, समाज सेवा और रॉयल परिवार के कर्तव्यों के बीच संतुलन कैसे बनाए रखते हैं सर आप? देखिए, सोच को गहरी मत करिए, फैसले खुद ब खुद कमज़ोर नहीं होंगे। आप सोच को गहरी कर देंगे, फैसले कमज़ोर होने लग जाएंगे। तो संतुलन तभी बनता है जो दिल की आवाज़ हो, मन की आवाज़ हो, जो एक सच्चे मन से पहली जो एक गूंज हमारे कान में सुनाई दे जाए, उसी को पकड़कर जो है इंसान को आगे चढ़ना चाहिए और सोच को गहरी नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल राज साहब, जाते जाते मैं यही कहना चाहूँगा, क्योंकि कई बार मंजिलें हिलती है तो हिलने दो, लेकिन मुझे लगता है कि डॉक्टर लक्ष्य राज सिंह मेवाड़ का जो निशाना है वो अर्जुन के तीर जैसा है। जैसे राजस्थान 2 बार जीती, मुझे लगता है कि वो जीत हमेशा से हासिल होगी। बस एक उड़ान देने की बात है सपनों को, और आप जिस तरीके से युवाओं को एक सपनों की उड़ान उनको एक कोशिश करते हैं, मुझे लगता है कि बहुत आगे सारी चीज़ें में भी हमें जीत हासिल होगी। थैंक यू हमसे बात किया आपने। चलिए फिलहाल के लिए अभी इतना ही, आप बने रहिए भारत 24 के साथ।